हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। यदि आपकी धनु राशि या धनु लगन है तो आज का ये विशेष विश्लेषण आपके जीवन के आने वाले सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक संकेत दे सकता है, क्योंकि 21 जुलाई से 5 अगस्त के बीच बनने जा रही ग्रहों की एक अत्यंत ही दुर्लभ स्थिति आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। ये केवल एक सामान्य गोचर नहीं है, बल्कि ऐसा समय है जब भाग्य, बुद्धि, निर्णय क्षमता और अवसर एक साथ आपका साथ दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक ऐसी शर्त भी जुड़ी है जिसे यदि आपने समझ लिया तो आने वाले मात्र 15 दिनों में आप वह शुरुआत कर सकते हैं जिसका प्रभाव कई वर्षों तक आपके जीवन में दिखाई देगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अंत में मैं आपको वो महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगी जिससे इस पूरे शुभ समय का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ग्रहों के युवराज बुध महाराज की। बुध केवल वाणी, व्यापार, बुद्धि के कारक ग्रह नहीं है, बल्कि ये वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को सामान्य से असाधारण बनाने की क्षमता रखते हैं। जब बुध महाराज प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति की सोच बदल जाती है, निर्णय बदलते हैं और उन्हीं निर्णयों के साथ उसका भविष्य भी बदलना शुरू हो जाता है। आने वाले दिनों में बुध जिस स्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं वैसी स्थिति बार बार देखने को नहीं मिलती। यही कारण है कि ज्योतिष की दृष्टि से ये समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है। कुछ समय पहले बुध अपनी ही राशि मिथुन में गोचर कर रहे थे। इसके बाद वे कर्क राशि में पहुंचे, लेकिन वहीं जाकर वक्री हो गए। वक्री होने के कारण बुध ने पुनः अपनी स्वयं राशि मिथुन में प्रवेश किया। अब पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि बुध तो पहले से ही अपनी राशि में है, फिर अचानक 21 जुलाई को इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो जाएगा। यही वो रहस्य है जिसे अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। दरअसल बुध अपनी स्वराशि में होने के बावजूद अब तक अस्त अवस्था में थे। इसका अर्थ यह है कि ग्रह के पास शक्ति तो पूरी थी, लेकिन वे अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई राजा अपने ही महल में मौजूद हो, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हों। उसके पास सामर्थ्य भी हो, अधिकार भी हो, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। ठीक ऐसी स्थिति बुध की बनी हुई थी। वे शुभ फल देना चाहते थे, लेकिन अस्त होने के कारण उनकी शुभ शक्तियां पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब समय बदलने वाला है। 21 जुलाई से बुध उदय होने जा रहे हैं। जैसे ही बुध उदित होंगे, उनकी शुभ ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी। यही वो क्षण है जहां से पूरे खेल की शुरुआत होती है। 21 जुलाई से 5 अगस्त तक बुध अपनी स्वराशि मिथुन में रहकर पूर्ण प्रभाव में कार्य करेंगे। यही वो अवधि है जिसे ज्योतिष में अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन केवल बुध का उदय ही इस समय को विशेष नहीं बना रहा, बल्कि इसी दौरान एक ऐसा दिव्य राजयोग भी सक्रिय होने जा रहा है जिसे पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत ही प्रभावशाली स्थान प्राप्त है। आखिर वह कौन सा राजयोग है? धनु राशि वालों के जीवन में किन क्षेत्रों में सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? किन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा और किन बातों की सावधानी रखना आवश्यक होगा? आइए इन सभी बातों को विस्तार से समझते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 21 जुलाई को ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी चर्चा ज्योतिष में इतनी विशेष मानी जा रही है। दोस्तों, 21 जुलाई से बुध महाराज उदय अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं और यही इस पूरे परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अब तक बुध अपनी ही राशि मिथुन में स्थित होने के बावजूद अस्त अवस्था में थे, अर्थात शक्ति होते हुए भी वे अपने शुभ फलों को पूर्ण रूप से प्रदान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 21 जुलाई से जैसे ही बुध महाराज उदित होंगे, उनकी शुभ ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि अब बुध अपनी स्वराशि में रहकर अपने संपूर्ण प्रभाव के साथ कार्य करेंगे। यह स्थिति 21 जुलाई से 5 अगस्त तक बनी रहेगी और यही लगभग 15 दिनों की अवधि धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान बुध की बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता और संचार से जुड़ी सभी सकारात्मक शक्तियां पहले की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली रूप में कार्य करेंगी। इसलिए यदि आप किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम करना चाहते हैं, कोई नया निर्णय लेना चाहते हैं, अपने करियर या व्यापार को नई दिशा देना चाहते हैं या जीवन में आगे बढ़ने का कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
लेकिन दोस्तों, केवल बुध का उदय ही इस समय को विशेष नहीं बना रहा। इसके पीछे एक और अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कारण छिपा है। इस अवधि में पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत ही प्रभावशाली और दिव्य योग भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में अनेक महान राजयोगों का वर्णन मिलता है, जैसे गज केसरी योग, मालव्य योग, हंस योग, रुचक योग और शश योग। इन महान योगों की श्रेणी में भद्र राजयोग का भी विशेष स्थान है। जब बुध अपनी स्वयं की राशि अथवा उच्च राशि में पूर्ण बल के साथ स्थित होकर शुभ अवस्था में होते हैं, तब भद्र राजयोग का निर्माण होता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली और वर्तमान गोचर दोनों इस योग का सहयोग करें, तो ये योग व्यक्ति के जीवन में असाधारण परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि, ज्ञान, निर्णय क्षमता और संवाद कौशल के बल पर समाज में विशेष पहचान बनाता है, व्यापार में सफलता प्राप्त करता है, करियर में तेजी से आगे बढ़ता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है तथा उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाता है कि लोग उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगते हैं, मानने भी लगते हैं। यही कारण है कि भद्र राजयोग को अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली राजयोगों में गिना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। बहुत से लोग जब किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो केवल उसकी सफलता देखते हैं। वे कहते हैं कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसे सब कुछ आसानी से मिल गया। लेकिन कोई भी उस सफलता के पीछे छिपे संघर्ष, मेहनत, धैर्य और सही समय पर लिए गए सही निर्णयों को नहीं देखता। ठीक यही बात राजयोगों पर भी लागू होती है। केवल राजयोग बनने से किसी का जीवन अपने आप नहीं बदल जाता। राजयोग आपको अवसर देता है, परिस्थितियां आपके पक्ष में करता है, आपके लिए रास्ते भी खोलता है, लेकिन उन रास्तों पर चलना आपका काम है। यदि व्यक्ति उस समय आलस्य में बैठा रहे, अवसरों को पहचान ना पाए या गलत निर्णय ले, तो सबसे बड़ा राजयोग भी अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता। इसलिए यदि आने वाले इन 15 दिनों में आप पूरी मेहनत, सकारात्मक सोच और सही योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यही समय आपके जीवन की नई शुरुआत बन सकता है। ग्रह आपको दिशा देंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम आपको ही बढ़ाने हों। यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए किसी स्वर्णिम अवसर से कम नहीं होगा। बुध स्वयं व्यापार, गणना, संचार, बुद्धिमत्ता और व्यवसायिक कौशल के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब ऐसे बुध अपनी पूर्ण शक्ति में आ जाते हैं तो व्यापारिक गतिविधियों में नई गति देखने को मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते थे, नए ग्राहकों तक पहुंचना चाहते थे, कोई नई डील करना चाहते थे, नई शाखा खोलने की योजना बना रहे थे या किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू करना चाहते थे, तो ये समय आपके लिए विशेष सहयोग देने वाला सिद्ध हो सकता है। रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है, नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और आर्थिक उन्नति के मार्ग खुल सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, केवल ये सोच लेने से कि समय अच्छा है सफलता नहीं मिलती। सफलता तभी मिलती है जब अच्छा समय और सही कर्म एक साथ मिलते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो इस अवधि का पूरा सदुपयोग कीजिए। नई योजनाएं बनाइए, सही निर्णय लीजिए, अवसरों को पहचानिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। संभव है कि आने वाले यही कुछ दिन आपके भविष्य की सबसे बड़ी मजबूत नींव साबित हो जाएं। यदि आप लंबे समय से अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश अब तक शुरुआत नहीं कर पाए हैं, तो आने वाला समय आपके लिए नई उम्मीद लेकर आ सकता है। बुध व्यापार, बुद्धि, योजना, गणना और प्रबंधन के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब ऐसे बुध पूर्ण बल में आते हैं तो व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है और सही अवसरों को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है। यदि आपके मन में कोई नया व्यापार शुरू करने, नई कंपनी बनाने, ऑनलाइन बिजनेस, स्टार्टअप या किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का विचार लंबे समय से चल रहा है, तो ये समय उस दिशा में योजना बनाने और पहला कदम उठाने के लिए अनुकूल माना जा सकता है। हालांकि यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात अवश्य कहना चाहूंगी कि केवल गोचर देखकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी भी नए व्यवसाय की शुरुआत से पहले शुभ मुहूर्त, अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली, वर्तमान ग्रह दशा, आर्थिक स्थिति, अनुभव और परिस्थितियों का भी गहराई से विचार करना आवश्यक है।
यदि ये सभी बातें आपके पक्ष में हों तो ये समय आपके लिए भविष्य की मजबूत नींव रखने का अवसर बन सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो नौकरी कर रहे हैं। बुध का ये शुभ प्रभाव नौकरी पेशा जातकों के लिए भी अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और लंबे समय से अपने प्रयासों का उचित परिणाम नहीं मिल पा रहा है तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में जा सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, आपकी कार्यशैली की प्रशंसा हो सकती है, नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं और यही जिम्मेदारियां भविष्य में प्रमोशन का मार्ग भी खोल सकती हैं। यदि आप किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता की संभावनाएं पहले की अपेक्षा बेहतर हो सकती हैं। जिन लोगों को वेतन वृद्धि या पदोन्नति का लंबे समय से इंतजार था उनके लिए भी सकारात्मक संकेत दिखाई दे सकते हैं। कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ सकता है और आपकी योग्यता को पहचान मिलने की संभावना भी प्रबल रहेगी। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो बिना जल्दबाजी किए पूरी योजना के साथ आगे बढ़िए। सही अवसर का चुनाव कीजिए और सोच समझकर निर्णय लीजिए, क्योंकि ये समय आपको नई दिशा देने की क्षमता रखता है। आज के समय में बहुत से लोग केवल नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहते, वे चाहते हैं कि नौकरी के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान भी बनाएं, अपना व्यवसाय शुरू करें या भविष्य में पूरी तरह स्वयं के काम पर ध्यान दें। यदि आपके मन में भी लंबे समय से ऐसा विचार चल रहा है और आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये समय प्रारंभिक योजना बनाने, नई रणनीति तैयार करने और धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल हो सकता है। हालांकि यहाँ भी वही बात लागू होती है कि केवल उत्साह में कोई बड़ा निर्णय ना लें। यदि आपकी व्यक्तिगत कुंडली, ग्रह दशा और परिस्थितियां सहयोग कर रही हैं तभी आगे बढ़ना उचित रहेगा। अच्छी योजना, सही समय और निरंतर प्रयास ही भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। प्रिय दर्शकों, बुध केवल व्यापार और बुद्धि के कारक ग्रह नहीं है, बल्कि वाणी और संवाद के भी स्वामी माने जाते हैं। अधिकांश रिश्ते किसी बड़ी वजह से नहीं टूटते, बल्कि छोटी छोटी गलतफहमियों, संवाद की कमी और एक दूसरे को ठीक से ना समझ पाने के कारण कमजोर होने लगते हैं। यदि पति पत्नी के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर विवाद हो रहा है, मानसिक दूरी बढ़ गई है या आप दोनों के बीच पहले जैसा अपनापन नहीं रहा, तो ये समय उन रिश्तों को दोबारा मजबूत करने का अवसर दे सकता है। यदि दोनों पक्ष अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो बुध का ये शुभ प्रभाव आप दोनों के बीच संवाद को बेहतर बना सकता है। गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और संबंधों में फिर से मधुरता लौट सकती है। लेकिन यदि केवल एक ही व्यक्ति प्रयास कर रहा है और दूसरा बिल्कुल भी तैयार ना हो तो परिणाम सीमित रह सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि रिश्ता दो लोगों के विश्वास, समझदारी और सहयोग से ही मजबूत बनता है। इस पूरे समय का सबसे बड़ा प्रभाव आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता पर भी दिखाई देगा। बुध बुद्धि के स्वामी हैं, इसलिए आने वाले दिनों में आपकी सोच पहले से अधिक स्पष्ट हो सकती है। कठिन परिस्थितियों में भी आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। नई योजनाएं बनाने की प्रेरणा मिलेगी, समस्याओं का समाधान जल्दी खोज पाएंगे, नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी, व्यापारिक समझ मजबूत होगी और आपकी संवाद शैली भी प्रभावशाली बन सकती है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी आवश्यक है। तेज बुद्धि तभी लाभ देती है जब उसका उपयोग सही दिशा में किया जाए। यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग अहंकार, छल या गलत निर्णयों में करता है तो वही शक्ति नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए इस समय धैर्य, विवेक और सकारात्मक सोच के साथ निर्णय लेना आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये समय केवल वर्तमान में लाभ प्राप्त करने का ही नहीं है, बल्कि अपने भविष्य की मजबूत नींव रखने का भी है। यदि आप आने वाले वर्षों में बड़ी सफलता चाहते हैं तो इन 15 दिनों का सही से उपयोग कीजिए। अपने जीवन के लक्ष्य स्पष्ट कीजिए, नई योजनाएं बनाइए, आर्थिक योजनाएं तैयार कीजिए, नए कौशल सीखने का प्रयास कीजिए और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार कीजिए। याद रखिए, आज बनाई गई सही योजना आने वाले कई वर्षों की सफलता का आधार बन सकती है। ग्रह अवसर अवश्य देते हैं, लेकिन उन अवसरों को उपलब्धि में बदलने का कार्य
व्यक्ति के कर्म ही करते हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। यदि आप इस शुभ समय का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास के साथ गौ माता की सेवा अवश्य करें। गौ माता को हरा चारा खिलाएं। नियमित रूप से उनकी सेवा करने का प्रयास कीजिए। सनातन परंपरा में गौ सेवा को अत्यंत ही पुण्यकारी माना गया है और ये कई प्रकार के ग्रह दोषों को शांत करने में सहायक मानी जाती है। इसके साथ ही बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी लाभकारी होता है। यदि संभव हो तो 4 मुखी रुद्राक्ष या 4 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करें। मान्यता है कि इससे बुद्धि, वाणी, निर्णय क्षमता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा बुध ग्रह का शुभ प्रभाव और अधिक मजबूत होता है। ये एक ऐसा उपाय माना जाता है जिसे एक बार श्रद्धा के साथ धारण करने पर लंबे समय तक उसका सकारात्मक प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। अंत में मैं आप सभी से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी। ये पूरा विश्लेषण गोचर के आधार पर किया गया है। गोचर निश्चित रूप से जीवन पर प्रभाव डालता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में अंतिम परिणाम केवल गोचर से तय नहीं होते। आपकी जन्म कुंडली, महादशा, अंतरदशा, ग्रहों की शक्ति, शुभ अशुभ योग और ग्रह दोष भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार गोचर अत्यंत ही शुभ होता है, लेकिन यदि व्यक्ति का जन्म कुंडली सहयोग ना करे तो परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल पाते। इसलिए विवाह, व्यवसाय, नौकरी परिवर्तन, बड़ा निवेश, विदेश यात्रा या जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण अवश्य करवाइए। सही निर्णय वही होता है जो गोचर और व्यक्तिगत कुंडली दोनों को ध्यान में रखकर लिया जाए। प्रिय दर्शकों, 21 जुलाई से 5 अगस्त तक का ये समय धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए नए अवसर, नई संभावनाएं और नई शुरुआत लेकर आ सकता है। यदि आप इस अवधि में सही दिशा में प्रयास करते हैं, अवसरों को पहचानते हैं और पूरे समर्पण के साथ कर्म करते हैं तो ये समय आपके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।